नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाने जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र से मुनि विश्वामित्र ने राज्य, हाथी, घोड़े, स्वर्ण आदि सभी ले लिए और पत्नी बेटे के साथ राजा हरिश्चंद्र उनको उनके ही राज्य से निकाल दिया। राजा के पास कुछ भी नहीं था। तब विश्वामित्र ने उनसे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा भी मांगी। राजा हरिश्चंद्र का राज्य भी छीन गया, सुख संपदा भी जाती रही, पर राजा ने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो जानते हैं विश्वामित्र मुनि की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र आगे क्या करेंगे, सुनिए। विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा दुखी हृदय से धीरे धीरे चल पड़े तथा बालक पुत्र लिए हुए उनकी रानी भी साथ ही चली। वह वहां से चलकर वाराणसी पहुंचे, क्योंकि शूलपाणी शंकर द्वारा निर्मित वह नगरी मनुष्य के भोग के लिए नहीं है। दुखित चित्त से चिंता करते हुए राजा पत्नी के सहित पैदल ही वाराणसी में गए और उन्होंने वहां सामने ही मुनिवर विश्वामित्र को खड़े देखा। राजा हरिश्चंद्र ने उन महामुनि को वहां आया देखकर हाथ जोड़े और विनय पूर्वक कहा, प्रभु, अब तो मेरा प्राण, पत्नी और पुत्र यहीं शेष हैं। इनमें से जिसे आप स्वीकार करना चाहें वही आपको अर्घ स्वरूप दिया जाए। इसके अतिरिक्त आप जैसी आज्ञा दें वैसा मैं करूं। इस पर विश्वामित्र ने कहा, आपने राजसूय यज्ञ के उपलक्ष्य में जो दक्षिणा 1 मास बाद देने को कहा था उसका समय पूरा हो चुका, अब उसे तत्काल दो। हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, 1 मास आज संध्या तक पूरा होगा, अभी आधा दिन शेष है। आप उतनी देर और प्रतीक्षा कीजिए, उसी समय मैं चुका दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, हे राजा, ऐसा ही हो महाराज, मैं संध्या के समय आऊंगा। यदि उस समय दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हें शापग्रस्त होना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र तो चले गए और राजा यह चिंता करने लगे कि इनको वह दक्षिणा किस प्रकार दी जा सकती है। इस समय ना तो मेरा कोई अर्थ संपन्न बांधव यहाँ है और ना संपदा में से कुछ शेष रहा है। ऐसी दशा में क्या मुझे दान न चुकाने के लिए पतित होना पड़ेगा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊं? अगर अंगीकार की हुई को दिए बिना मैं प्राण भी त्याग दूं तो वह भी एक पाप कर्म होगा और ब्रह्मंश को हरण करने के पाप से या तो मैं कर्मयोनि में जाऊंगा अथवा आत्मा को बेचकर सन्यासी होना पड़ेगा। इस प्रकार राजा को नीचा मुख किए घोर चिंता युक्त देखकर रानी शैव्या ने आंसू बहाते हुए कहा, हे महाराज, चिंता मत कीजिए और वचन दिया है उसका पालन कीजिए, क्योंकि असत्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति शमशान के समान त्याज्य है। वचन के असत्य होने पर अग्निहोत्र फल, वेद पठन और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे महावीर, विद्वानों का कथन है कि सत्य पालन का कितना महान धर्म होता है, वैसा किसी अन्य प्रकार नहीं होता। धर्मशास्त्रों का यही मत है कि सत्य वचन मनुष्य को तारने वाला और असत्य नीचे गिराने वाला है। हे पृथ्वीनाथ, आपने 7 अश्वमेध करके राजसूय यज्ञ किया है। इस समय पर क्या एक छोटी सी बात के लिए उस सबको नष्ट कर स्वर्ग से वंचित होंगे? महाराज, मेरी संतान हो चुकी है, इतना कहकर वह रोने लगी। तब राजा उस अश्रु वर्षा करती हुई रानी से कहने लगे, शोक को त्याग कर जो कहने की इच्छा हो कहो, तुम्हारी संतान तो यह मौजूद ही है। रानी बोली, हे महाराज, मेरे संतान हो गई है। इसी उद्देश्य से साधु पुरुषों से पत्नी की आवश्यकता होती है। इससे अब आप मुझे बेचकर ऋषि की दक्षिणा चुका दें। राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या का ऐसा वचन सुनकर शोक से मूर्छित हो गए। फिर चैतन्य होकर दुख प्रकट करते हुए कहने लगे, हे प्रिय, जो कुछ कहा वह अत्यंत कष्टदायक है। यह पापी हरिश्चंद्र क्या स्मृति पूर्वक भाषण करना भूल गया? नहीं तो तुम्हारे मुख से ऐसी अशुभ बात क्यों निकलती, और मैं भी ऐसे वचन सुनकर किस प्रकार सहन करता। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार कहकर अपने को धिक्कारते हुए पृथ्वी पर गिरकर बेसुध हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को इस प्रकार पृथ्वी पर लौटते हुए देख महारानी शैव्या अत्यंत दुखी हुई और करुण स्वर से कहने लगी कि आज कैसे कष्ट का दृश्य देख रही हूँ
कि जो महाराज मृग चर्म की कोमल शैया पर शयन करते थे वे आज इस प्रकार कठोर भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों गौए ब्राह्मण को दान दिए वही पृथ्वीनाथ हरिश्चंद्र भूमि पर पड़े हैं। ऐसे वचन कहकर महारानी शैव्या शोक संतप्त होती हुई अचेत होकर मूर्छित हो गईं। जब राजपुत्र ने माता और पिता को इस प्रकार बेसुध पड़े देखा और उसे भूख भी लगी थी तो रोकर कहने लगा, हे तात, हे माता, मुझको बड़ी भूख लगी है, भोजन दो, मेरी जीभ सूख रही है। उसी समय महात्मा विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोध प्रकट करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने जब राजा को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा तो जल के छींटे देकर उसे चैतन्य किया और कहा, राजन, उठकर मेरी दक्षिणा दो, क्योंकि जब तक तुम पे ये ऋण बना रहेगा तब तक दो किसी प्रकार बढ़ता रहेगा। शीतल जल के स्पर्श से राजा हरिश्चंद्र चैतन्य हुए, पर सामने ही विश्वामित्र को खड़ा देखकर फिर से मूर्छित हो गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा, यदि तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा देने में विलंब न करो। सूर्य सत्य के बल से ही तपते हैं, पृथ्वी सत्य की महिमा से ही टिकी है। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और स्वर्ग भी एकमात्र सत्य के ऊपर ही स्थित है। अगर एक तराजू के पलड़े एक नृत्य को रखा जाए और दूसरे पर 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल को, तो सत्य का पलड़ा ही भारी रहेगा। पर जाने दो, मिथ्यावादी राजा को समझाने बुझाने की आवश्यकता ही क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि यदि तुम आज मेरी दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही मैं निश्चय रूप से शाप दूंगा। विश्वामित्र ऐसा कहकर वहां से चले गए और ब्रह्म शाप की आशंका में अत्यंत घबराने लगे कि अब दक्षिणा कहाँ से और कैसे चुकाऊं। मैं तो इस समय पूर्णतः निर्धन हूँ और धन वाले बड़े कठोर हैं। अब किस प्रकार करने से ठीक होगा, हम कहाँ जाएं? यह देखकर रानी शैव्या ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे जो कहा वही कीजिए। जब यह उपाय मौजूद है तो ऋषि के शाप में ग्रस्त होकर नाश को प्राप्त होने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार पत्नी के बार बार आग्रह करने पर हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छा, मैं इस घृणित कार्य को भी करूंगा। यद्यपि यह मेरी सामर्थ्य से बाहर है तो भी मैं यही करूंगा। देखता हूँ कि मैं ऐसे कठोर वचन कह भी सकता हूँ या नहीं। तब नगर में गए और आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर कहने लगे, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ तो मैं बतलाऊंगा कि मैं एक नृशंस अत्याचारी हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। मैं राक्षस हूँ या उससे भी अधिक निर्दयी हूँ, पापात्मा हूँ, क्योंकि प्राण प्यारी पत्नी को बेचने के लिए तैयार होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला। तक संध्या ना हो और मेरा प्राण देह के भीतर रहे तब तक इस मेरी प्राणों से प्यारी दासी को यदि खरीदना चाहो तो कहो। उसी अवसर पर एक बूढ़े ब्राह्मण ने वहां आकर कहा, मुझे दासी की आवश्यकता है, मैं उसका मूल्य देने को तैयार हूँ। मेरे पास पर्याप्त धन संपत्ति है और मेरी स्त्री बड़ी कोमल है जिससे घर का काम नहीं कर सकती, अतएव यह दासी मुझे दे दो। तुम इस अपनी स्त्री की कार्य दक्षिणा, अवस्था रूप और स्वभाव के अनुपम यह अर्थ राशि लेकर मुझे इसे दे दो। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर राजा का हृदय शोक से फटने लगा और उससे कोई उत्तर नहीं दिया जा सका। तब उस ब्राह्मण ने दासी के मूल स्वरूप व धन राशि राजा के वस्त्र में बांध दी और रानी को वह पकड़ कर ले जाने लगा। यह देखकर उसका पुत्र रोहित उसका आंचल खींच के रोने लगा। रानी ने ब्राह्मण से कहा, हे आर्य, मुझे जरा देर के लिए अपने पुत्र को प्यार कर लेने दो, फिर मैं इसे कहाँ देख सकूंगी। हे पुत्र, अब मैं तुम्हारी माता दासी हुई हूँ, इससे अब मुझे मत छूना, मैं अब इस योग्य नहीं रही। इसके पश्चात बालक माता की खींचती हुई जाती देखकर रोते रोते माँ माँ कहता हुआ उसके पीछे दौड़ा। वृद्ध ब्राह्मण ने गुस्सा होकर उसे जोर से एक लात मारी, पर वह बालक माँ माँ कहकर दौड़ता ही रहा और उसने किसी प्रकार माता को न छोड़ा। रानी ने ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि यद्यपि मैं बिक चुकी पर इस बालक के बिना मुझसे काम नहीं किया जाएगा। इसलिए आप मुझ अभागिनी पर दया कीजिए कि जिस प्रकार दूध देने वाली गाय को बछड़े के संग ही लाया जाता है,
उसी प्रकार इस बालक को भी मेरे साथ ही रहने दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, बालक को भी मुझे दे दो और उसके बदले में यह धन ग्रहण करो। धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों का ही मूल शत। यह कहकर उस ब्राह्मण ने वह धन भी राजा के वस्त्र में बांध दिया और रानी तथा उसके पुत्र दोनों को बांध कर ले गया। राजा हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र इस प्रकार विलग होता हुआ देखकर लंबी सांस लेकर अत्यंत शोक करने लगे कि जिसको अभी वायु, सूर्य, चंद्र व बाहरी व्यक्ति भी अभी तक नहीं देख पाते थे, उसको आज इस प्रकार दासी बनना पड़ा। जिस छोटे बालक ने सूर्य वंश में जन्म लिया और जो अभी अत्यंत कोमल है, उसको भी बिकना पड़ा। यह मेरी दुर्बुद्धि है जिसके लिए मैं निंदा का पात्र हूँ। मेरे अन्याय युक्त आचरण के कारण ही इन निर्दोषों की ऐसी गति हुई है, पर खेद है अब भी मेरे प्राण नहीं निकलते। राजा हरिश्चंद्र तो इस प्रकार विलाप करते रहे और उधर वह ब्राह्मण रानी और कुमार को वृक्षों और महलों की ओर ले चला गया। उसी समय विश्वामित्र मुनि ने आकर राजा से दक्षिणा का धन देने को कहा, तो जितनी मुद्राएं उनके पास थी वे उन्होंने अर्पित कर दी। विश्वामित्र उतने धन को बहुत थोड़ा देखकर बड़े क्रोध से कहने लगे कि हे नीच, क्या मेरे यज्ञ कराने की उपयुक्त दक्षिणा यही है? यदि तू ऐसा विचारता है तो मैं तुझे अपनी तपस्या की शक्ति दिखलाता हूँ। तुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे ब्रह्म तेज और अध्ययन का कितना प्रभाव है। राजा ने विनय पूर्वक कहा, महर्षि, दक्षिणा के लिए मैंने पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और उससे जो धन मिला वह यही है। अब आप थोड़ी देर ठहरे तो मैं शेष दक्षिणा भी देने की व्यवस्था करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा कि अब दिन को केवल चौथा भाग शेष है, इतनी ही देर में प्रतीक्षा करूंगा। इसके पश्चात मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। विश्वामित्र मुनि राजा से ऐसे कठोर और क्रोध युक्त वचन कहकर उस धन को लेकर चले गए। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र भय और शोक से अभिभूत होकर और अंतिम निश्चय करके उच्च स्वर से कहने लगे कि यदि किसी को सेवक खरीदने की इच्छा हो तो ये मुझे सूर्यास्त से पहले ही क्रय कर ले। उस समय चांडाल के रूप में धर्म वहां उपस्थित हुआ। उसके शरीर से बुरी गंध आती थी। आकृति बड़ी रूखी, दाढ़ी मूछों से युक्त थी। स्वभाव बड़ा भयंकर, दांत ऊंचे और रूप घृणा उत्पन्न करने वाला था। काले रंग का, लंबे पेट का, रूखे नेत्र वाला कक्रश था। उसके हाथ में कितने ही पक्षी थे। गले में मुंडों की माला, एक हाथ में नरकपाल और दूसरे में लाए हुए मृग शरीर, बड़ा दुबला पतला, बहुत से कुत्तों को साथ लिए और ऊंट पटांग बकता था। वह धर्मराज इस प्रकार चांडाल के वेश में आकर राजा से कहने लगे, मैं तुमको खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारा जो कुछ कम या अधिक मूल्य हो तो बताओ। बहुत कठोर बोलने वाले, कट्टर दृष्टि और कक्रश व्यवहार वाले उस चांडाल को देखकर राजा ने जिज्ञासा की कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं चांडाल हूँ और इस महानगरी में मेरा निवास स्थान है। मेरा नाम प्रवीर है और पेशा वध करने योग्य पुरुषों को मारने का है। मैं मरे हुए पुरुषों का कंबल भी लेता हूँ। राजा ने कहा, चांडाल के यहाँ दास कार्य करना तो बहुत ही बुरा है, इस कारण मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे ऊपर से पहले ही शाप रूपी कोप पड़ा हुआ है, पर यह चांडाल का दासत्व तो और भी नीच है। राजा ने इतना कहा ही था तभी विश्वामित्र वहां आ गए और क्रोध पूर्वक लाल नेत्र करके बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन दे रहा है, तो तुम मेरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अपने को सूर्यवंशी मानता हूँ, इसलिए धन के लोभ से चांडाल का दासत्व कैसे स्वीकार करूं? विश्वामित्र बोले, यदि तुम अपने को इस चांडाल के हाथ बेचकर मुझे समय के भीतर धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। फिर राजा हरिश्चंद्र ने व्याकुल मन से भगवान प्रसन्न हो कहते हुए विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। मैं आपका दास इस समय अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हूँ। मैं आपका ही भक्त हूँ। हे ब्राह्मण, कृपा करिए, चांडाल का दास होना भी अत्यंत दुखदायक है। मैं आपका दास होके रहूंगा, आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। तब विश्वामित्र ने कहा, राजन,
यदि तुम मेरे अधीन होते हो तो मैंने तुम्हें इस चांडाल का बेच दिया है, अब तुम इसके ही दास बनो। तब हरिश्चंद्र चांडाल से बोले, जिससे यह विश्वामित्र जी संतुष्ट हो वही करो, मैं तुम्हारा दास होकर सेवा कार्य करूंगा। चांडाल बोला, 100 योजन विस्तार वाली भूमि जो अनेकों ग्रामों से युक्त है, उसे मैं विश्वामित्र जी को दे रहा हूँ। फिर राजा के मुख से जो आज्ञा शब्द निकलते ही चांडाल रूपी धर्म ने विश्वामित्र को वह धन देकर राजा को बांध लिया और अपने निवास को गया। राजा हरिश्चंद्र भार्य तथा पुत्र के वियोग से पहले ही अत्यंत कातर थे, फिर चांडाल द्वारा डंडे से मारने से वे और भी व्याकुल हो गए। फिर चांडाल के यहाँ रहते हुए वे प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल आदि सब समय इसी प्रकार कहते रहते थे। वह दीन मुख वाली रानी अपने दीन मुख बालक को देखकर दुखी चित्त से सोचती होगी कि धनोपार्जन कर राजा इस ब्राह्मण को अधिक धन देकर हमें छुड़ा लेंगे, परंतु उसे क्या मालूम होगा कि मैं चांडाल के दासत्व रूपी पाप की दशा में गिर गया हूँ। राज्य का नाश, सुहृदों से विच्छेद, पत्नी पुत्र का विक्रय और अंत में चांडात्व का प्राप्ति, अहो दुख पर दुख मिल रहा है। सर्वस्व से भ्रष्ट वह राजा चांडाल के घर रहता हुआ दुखित चित्त से पुत्र और प्रिय भार्य का स्मरण करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने पर चांडाल के दास राजा हरिश्चंद्र को शमशान से मृतकों के वस्त्र लेने के कार्य पर नियुक्त कर लिया। इस प्रकार चांडाल की आज्ञा प्राप्त कर राजा हरिश्चंद्र दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में गए। उसकी चारों दिशाएं घोर शब्द से प्रतिबंधित हो रही थी। भूत, पिशाच, डंकिनी, यक्ष, गद्ध आदि से युक्त और उनके शब्दों से था तथा इधर उधर अनेक श्वान घूम रहे थे। वह स्थान आतिथ्यों और महादुर्गंध से भर रहा था। इस भांति अनेक प्रकार के विलाप युक्त स्वर यहाँ सुनाई पड़ते थे तथा मृतक बिना पलक मारे देखते हुए लगते थे। उनसे भी भय प्रतीत होता था। कोई नेत्र खोले हुए बंधु चिंतन में था। मांस, मज्जा, मेद के दगत होने पर छन छन शब्द निकलता था। उससे चारों दिशाएं व्याप्त होती थी। राजा हरिश्चंद्र उस घोर शमशान में जाकर सोचने लगे, वह सेवकगण, मंत्रीगण, विप्रगण और वह राज्य कहाँ गया? हाँ शैव्या, हाँ पुत्र, तुम इस अभागे को त्याग कर कहाँ गए? देखो, अकेले विश्वामित्र के क्रोध से ही मेरा सर्वस्व छिन गया। इस प्रकार चिंता करते हुए भी चांडाल के वचन की चिंता अधिक थी। उनका मलिन वेश, रूखा शरीर, सब देह के बाल और दुर्गंध तथा ध्वजा और लाठी लेकर यमराज के समान चलना तथा इस पर विचार करना कि इस मृतक का इतना मूल्य हुआ, इसमें इतना मिल गया और इतना भी लेना है, ऐसी चिंता करते हुए इधर उधर घूमते तब प्रतीत होता कि जीवित ही प्रेत हो गए हैं। इस तरह राजा को दुख भोगते भोगते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी उनका पुत्र सर्पदंत से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे लेकर उनकी पत्नी रोती हुई शमशान में आई। वह अत्यंत कृण देह, दुखी हृदय वाली थी। वह बार स्वार हाँ पुत्र पुकारती हुई रुदन कर रही थी। रानी कहने लगी, राजन, जिस चंद्रमा के समान बालक को आप खिलाते थे उसने आज सर्प के काटने से प्राण छोड़ दिए हैं। उसे एक बार तो देखो, उस विलाप को सुनकर मृतक वस्त्र प्राप्त होगा। ऐसा विचार करते हुए राजा हरिश्चंद्र शीघ्रता पूर्वक वहां पहुंचे। वे प्रवास के संताप में और पुत्र शोक में दुखित हुई अबला पत्नी को न पहचान सके। रानी शैव्या ने भी राजा को मनोहर केश युक्त देखा था और अब वे जटिल तथा सूक्ष्म वृक्ष के समान हो रहे थे, इसलिए वह उन्हें न पहचान सकी। फिर माता की गोद में पड़े हुए बालक को भले प्रकार देखने पर उन्हें रोहित की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि दुरात्मा काल के वशीभूति न हुआ हो तो मेरा रोहित ही इतनी ही अवस्था का हो गया होगा। इधर रानी बोली, हाँ पुत्र, किस पाप के कारण इस आसीन घोर दुख की प्राप्ति हुई है? हे नाथ, हे राजन, तुम इस
संताप को त्याग कर निष्ठुर चित्त से कहा, किस प्रकार रहते हो? एक राज्य का छिन्ना, उस पर भी वधुओं से वियोग, फिर पत्नी पुत्र का विक्रय। हा विधाता, क्या तूने राजा हरिश्चंद्र का सर्वनाश तो नहीं कर दिया? उसके वचन सुनकर राजा ने अपने पुत्र और स्त्री को पहचान लिया तथा अपने स्थान से गिर पड़े। यह स्त्री कौन है? क्या ये मेरी पत्नी है? ये मृतक बालक कौन है? इस प्रकार विचार करते हुए राजा हरिश्चंद्र व्याकुल हो उठे। हाँ, कैसा दुख है! यही वह शिव्या है और यही वह बालक है। ऐसा कहते हुए अत्यंत संताप से रोने लगे और मूर्छित हो पड़े। रानी भी राजा को पहचान कर मूर्छा से प्राप्त होकर पृथ्वी में गिर पड़ी। फिर दोनों ही चैतन्य होकर शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हे वत्स, तुमरे सुंदर नेत्रादि से युक्त मुकोमल बंदन को इस प्रकार देख कर हृदय फट क्यों नहीं जाता? मीठे स्वरों से तात तात कहता हुआ अब कौन मेरे पास आएगा? अब मैं किसे स्नेह पूर्वक गोदी में लेकर वत्स वत्स कहूंगा? अब किसी की जांग में लगी धूल से मेरा उत्तरीय और शरीर मैल होगा। हाँ, तुम में ग्रस्त प्रत्येक उत्पन्न होकर मन और हृदय के लिए आनंद देने वाले थे, तो भी मैंने तुम्हें सामान्य वस्तु के समान बेच दिया। हाँ, देव रूपी दुष्ट नाग ने मेरा राज्य, सावन तथा सर्वस्व हरण करके अंत में तुम्हें भी डस लिया। देव रूपी सर्प द्वारा इस पुत्र की मूर्छावस्था देखते हुए भी उसके भीषण विप से ग्रद्ध हो रहा हूँ। राजा ने गदगद कंठ से इस प्रकार विलाप करते हुए बालक को अपने गोद में उठाया और तुरंत मूर्छित होकर गिर गए। रानी बोली, स्वर में प्रतीत होता है कि यही वह पुरुष महाराज हरिश्चंद्र हैं। इनमें संशय नहीं है। इनकी ऊंची नासिका अग्रभाग में उन्हीं के समान हुई है, परंतु राजा हरिश्चंद्र आज शमशान में क्यों हैं? यह कहते हुए शिव्या अपने मूर्छित पड़े हुए स्वामी को देखने लगी। मैं चांडाल की पत्नी हूँ, ऐसा कहते हुए रानी गदगद हो कंठ से बोली, अरे मर्यादाहीन, निंदित, नृशंस देव, तुझे धिक्कार है जो तूने मेरे देव तुल्य स्वामी को चांडाल बनाया है। तू राज्य से भ्रष्ट करके वधुओं से वियोग करा कर तथा पत्नी पुत्र को बिकवा कर भी शांत न हुआ और अब चांडाल तत्व प्राप्त कर दिया। हे राजन, इस प्रकार संतापग्रस्त हुई इस पृथ्वी पर पड़ी हूँ। आज आप यहाँ से उठाकर पलंग पर बैठने को क्यों नहीं कहते हैं? इस प्रकार रानी दुखी होकर विलाप करते हुए राजा से कहने लगी। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अपने पुत्र के दुख में अभी अग्नि में अपना शरीर त्याग कर देता हूँ, परंतु अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अगले जन्म फिर चांडाल का दास होना पड़ेगा। तब रानी शिव्या बोली, राजन, अब मैं पुत्र और आपके बिना नहीं जी सकती। जहाँ मेरा पुत्र गया, अब मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। अब चाहे स्वर्ग मिले या नरक, हम तीनों साथ भोगेंगे अब इस जीवन को रखकर भी क्या करना। तब राजा ने चिता बनाई और राजा रानी अपने पुत्र के साथ उस चिता में बैठ गए। तभी धर्म को आगे करके इंद्र, विश्वामित्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी देवता आ पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र से आकर बोले, हम सब तुमसे प्रसन्न हैं। अब मेरे साथ अपनी पत्नी सहित स्वर्ग में चलो। राजा पहले की तरह आभूषणों से युक्त हो गए और उनका पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। तब राजा बोले, मैं अकेला स्वर्ग में जाकर क्या करूंगा? मेरी भक्त प्रजा न जाएगी। तो तब देवता बोले, राजन, तुम्हारी प्रजा से पाप पुण्य दोनों हुए, वे स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? तब राजा ने अपनी प्रजा को अपने पुण्य दान करके प्रजा के साथ स्वर्गगामी हुए और पुत्र रोहित का सभी देवताओं ने राज तिलक कर राजा बनाया और राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व प्रजा के साथ स्वर्ग में गए। इस कथा को जो पढ़ता या सुनता है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।